हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद। मैं दीपक शर्मा आप सब लोगों को स्वागत करता हूं अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल पर। और आज हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ये टॉपिक क्या है, इससे खून क्यों खोल रहा है हम लोगों का। देखो जी, अभी अभी 21 जुलाई पिछले फ्राइडे को एक मूवी रिलीज हुई। मूवी का नाम है ओपनहेमर। मूवी का नाम, इस मूवी में रॉबर्ट ओपनहेयर की बायोपिक दिखाई गई है। कौन है रॉबर्ट ओपनहेयर? 1904 में एक लड़के का जन्म होता है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। और ये लड़का पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट था। 4th क्लास में होके 8th क्लास की किताबें पढ़ रहा है, मतलब वैसा वाला बच्चा, जीनियस बच्चा था। 23 साल की उम्र में पीएचडी कर लिया, हार्वर्ड कैम्ब्रिज से पास हुआ है, तो वैसा वाला बच्चा है। बच्चे का इंटरेस्ट साइंस में कुछ ज्यादा ही था, तो इतनी कम उम्र के अंदर तभी किताबें पढ़ता था। मतलब जब इसकी बायोपिक हमने देखी तो वहां पता चलता है दोस्त नहीं है, किताबों से प्यार है। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ एटॉमिक बम बोला जाता है। अगर मैं सीधे स्पष्ट शब्दों में कहूं तो जो ओपनहेमर है, इन्होंने ही पहला न्यूक्लियर बम जो है नागासाकी हिरोशिमा, वो जो बम आपको याद है, वो इन्होंने ही निर्माण करवाया उसका। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम गिरा गया, लिटिल बॉय और फैट मैन, वो इन्हीं की देन थी। लेकिन इतना नरसंहार जब इन्होंने देखा तो इनका मन जो है थोड़ा परिवर्तित हो गया और ये भगवत गीता को पढ़ने लगे। तो इस मूवी के अंदर यही दिखाया गया कि किस तरीके से इनका ध्यान इतनी अपनी जिंदगी में काम करने के बाद भगवत गीता की तरफ मुड़ा, जो कि अच्छी बात है। तो हम गुस्सा क्यों है, हमारा खून क्यों खोल रहा है? खून इसलिए खोल रहा है, इस पूरी मूवी में 2 बार भगवत गीता के बारे में चर्चा की गई, बताया गया। लेकिन मूवी जब शुरू होती है तो कुछ 20-25 मिनट बाद एक दृश्य आता है, और वो दृश्य क्या है कि जो ओपनहेमर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, इनका एक दृश्य एक महिला मित्र के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स का सीन निकल के आता है। उस सीन की शुरुआत कुछ ऐसे चल रही है कि वो महिला जो है एक अलमीरा से एक बुक निकालती है, और वो बुक भगवत गीता होती है। तो भगवत गीता को वो बोलती है कि सामने कि ओपनहेमर इसको पढ़ो, श्लोक पढ़ो। तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स वो भगवत गीता के श्लोक पढ़ते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत डिसरिस्पेक्ट है भगवत गीता के लिए। लोग पवित्र मानते हैं, कैसे कहते हैं, भगवत गीता कसम खा रहे हैं, इतनी पवित्र है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स अपने आप को सेल्फ कंट्रोल क्या जीवन में सीखना है, सब उसी किताबों सीख रहे हैं। और वो इस तरह की गतिविधियों में बुक लेके, तो ये हमारे धर्म को लेकर सर एक तरीके धर्म क्या मतलब, ये पूरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं गीता की। तो इन भाई साहब ने जब ये बम फोड़ डाला, जितना सोचा था उससे बड़ा बम निकला, तो भगवत गीता मूव हुए। जब ये बम फटाना तो इन्होंने श्लोक बोला था, वो ये श्लोक था कि नाउ आई एम बिकम द डेथ एंड आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ये इंग्लिश में पढ़ रहे थे, लेकिन इतने ज्यादा प्रभावित हुए भगवत गीता से कि सीधा जो है जंप कर लिया संस्कृत सीखने के लिए, कि बुक को बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। यानी ज्ञान तो ले रहे हैं, लेकिन जो चीज यहां दिखाई गई, अब किसने दिखाई? क्रिस्टोफर नोवेल, डायरेक्टर इसका। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई बेकार डायरेक्टर, अच्छा डायरेक्टर है। इंसेप्शन जैसी मूवी बनाई, टेनेंट जैसी मूवी बनाई है, और इस मूवी पे भी 100 मिलियन खर्चा किया है। और कैमरा जो यूज किया है अपने रेंज का, मतलब अब तक की जो मूवी बनी है सबसे तगड़ा हाई रेजोल्यूशन का कैमरा है। तो काम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन हमें ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा? क्यों जब फॉरेनर आदमी कोई काम करता है या विदेश के लोग जब कोई मूवी बनाते हैं तो हमारे धर्म की डिसरिस्पेक्ट की जा रही है? यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब कुछ लोग जब कह रहे हैं, अच्छा श्लोक के बारे में अगर मैं बात करूं ना, तो भगवत गीता का चैप्टर 11 श्लोक 32 ये श्लोक को बोला गया, और ये श्लोक दिखाया भी गया उसमें। ठीक है, अब जब इस मूवी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बाहर के देशों के अंदर इसको आर सर्टिफिकेट मिला है। आर सर्टिफिकेट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर एडल्ट, मतलब बच्चे नहीं देख सकते। लेकिन हमारे यहां जो कैटेगरी डाला गया है वो डाला गया है यूए कैटेगरी के अंदर। यूए कैटेगरी का मतलब है अनरिस्ट्रिक्टेड है फॉर एडल्ट्स, लेकिन 12 साल से ऊपर का बच्चा अकेला बैठ के देख सकता है। क्या इस मूवी को अकेले बैठ के देखा जा सकता है? अब इनका जो कहना है क्रिस्टोफर का कि ये जो है एक आर्ट है, दिखाने का तरीका है। दूसरा पहलू अगर हम देखें
ऐसा कोई आर्ट नहीं जो दूसरों की बेइज्जती करके बनाया जाए। तीसरा मुद्दा, जब भारत के अंदर इसको लॉन्च किया गया, इसको भेजा गया कि चलो भाई भारत में लॉन्च करो, बहुत बड़ी मार्केट है, तो सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी, इन्होंने कैसे पास किया, इन्होंने क्या ऐसी नहीं देखा। और जबकि इस मूवी को ट्रिम किया गया है, वो जो सीन है वो न्यूडिटी कंप्लीट है उसके अंदर। अगर हम बाहर के देशों में देखेंगे, हमारे यहां थोड़ा उस पर काम किया गया, ऐसे न्यूडिटी नहीं रखी गई है, ठीक है, पारदर्शिता कम है। तो जब इन्होंने पास किया तो नहीं देखा, और वो सीन ऐसा नहीं है कि कट नहीं, उसमें से कुछ ट्रिम किया गया सीन, उसके बावजूद भी इसको रिलीज कर दिया गया। तो ये जो लोग हैं जो इसको पास कर रहे हैं, इनको नहीं देखना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, वो बना रहा है और तुम पास कर रहे हो, वो भी भारत जैसे देश में जहां पर भगवत गीता का लेवल इतना ऊंचा है कि बस लोग नतमस्तक है उनके सामने। तो जब ये मूवी दिखाई गई तो जितने लोग उस मूवी को देखकर आए, वो सीन देखकर सब लोगों का खून खौल गया। वो सीन, मतलब वो क्लिप जो है मैं नहीं दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि वो क्लिप देखने के बाद आपको भी बहुत बुरा लगेगा कि किस तरीके से हमारी पवित्र चीजों को ये लोग इस तरह के चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो अल्टीमेटली हम लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि, और मतलब ये चीज आप जान लीजिएगा कि पहली मूवी नहीं है जिसमें हमारे इस तरह की चीजों का, भगवत गीता टाइप चीजों का या भगवान का इन्होंने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। इससे पहले भी एक मूवी आई थी, आई थिंक सुपर नेचुरल, उसमें गणेश और काली जी का जो है डिसरिस्पेक्ट किया गया था। तो मेरे हिसाब से इस तरह की मूवी को पहले तो फिल्म सर्टिफिकेशन वालों को देखना चाहिए कि इस तरह की मूवी हमारे भारत देश में तो ना आए। और जबकि ये उनको भी हमने यहाँ पे लेटर लिख के भेजा हुआ है कि अगर इस तरह की आप मूवी बना रहे हो, ठीक है, तो ऐसे सीन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमारे देश की जो है डिग्निटी तुम हर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा क्या इस तरह की मूवी को हमें बैन करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो अपना व्यू पॉइंट जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, अनअकैडमी चैनल को देख रहे हैं, वो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आने वाले समय में हम इसी तरह की वीडियोस पर और बात करें। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए, बाय बाय।